जरा सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं, जो कि सबसे तेज चलने वाली चीज है जिसे हम जानते हैं। उस जगह को ब्लैक होल कहते हैं। असल में यह कोई छेद नहीं है, बल्कि एक अद्भुत मात्रा में पदार्थ को बेहद बेहद छोटे स्थान में समेटा गया है। कल्पना कीजिए कि पूरी पृथ्वी को एक शक्कर के दाने के आकार में दबा दिया जाए। उस शक्कर के दाने का गुरुत्वाकर्षण कितना जबरदस्त होगा। ब्लैक होल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर। इसके पास जाने वाली हर चीज के लिए ये एक एकतरफा यात्रा है, एक असली ब्रह्मांडीय दैत्य जो अंधेरे में छुपा है और धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। इसका खिंचाव अपने आसपास की हर चीज पर सबसे ज्यादा असर डालता है। आखिर इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर क्यों है? यह सब घनत्व पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जो चीजों को एक दूसरे की ओर खींचती है, और यह दो चीजों पर निर्भर करती है, आपके पास कितना मास है और आप उससे कितनी नजदीक हैं। ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा मास होता है, अक्सर हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा, लेकिन यह सारा मास एक अविश्वसनीय रूप से छोटे बिंदु में समा जाता है। यही अत्यधिक घनत्व एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है कि स्पेस और टाइम की चादर ही उसके चारों ओर मोड़ और विकृत हो जाती है। अगर आपको इस गुरुत्वाकर्षण से बचना हो तो आपको रोशनी की गति से भी तेज चलना पड़ेगा, जो कि हमारी जानकारी के अनुसार असंभव है। इसलिए ब्लैक होल कोई खाली जगह नहीं है, ये तो खालीपन का उल्टा है। ये अत्यधिक एकत्रण का क्षेत्र है, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत हो जाता है और भौतिकी के नियम जैसा हम जानते हैं शायद पूरी तरह टूट जाते हैं। ये वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण का अंतिम परिणाम है, जब पदार्थ खुद में ही पूरी तरह ढह जाता है। ये हमारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, चुपचाप अपने आसपास की आकाश गंगाओं को प्रभावित करते हैं। हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते क्योंकि ये रोशनी को भी फंसा लेते हैं, लेकिन हम इनके पास के तारों और गैसों पर इनके असर को देखकर इनके रहस्यमय स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को खींचता ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की जगह को ही बदल देता है। ये कुछ वैसा है जैसे आप एक भारी बॉलिंग बॉल को ट्रैम्पोलिन पर रख दें। ट्रैम्पोलिन की चादर उसके चारों ओर गहरी हो जाती है। अब अगर आप पास में एक छोटी कंचा लटकाएं तो वह सीधी लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि बॉलिंग बॉल की ओर मुड़ता और घूमता जाएगा। ब्लैक होल भी स्पेस टाइम के साथ ऐसा ही करता है। ये एक गहरा कुआं बना देता है, जिससे बाहर निकलना असंभव सी चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिसे अब तक ब्रह्मांड की कोई चीज पार नहीं कर पाई, अगर वह नो रिटर्न की सीमा पार कर गई हो। तो आखिर इन ब्रह्मांडीय दैत्यों को बनाया कैसे जाता है? ज्यादातर ब्लैक होल्स की शुरुआत एक विशाल तारे के रूप में होती है। यह कोई आम तारा नहीं होता, बल्कि ऐसा तारा जो हमारे सूरज से कम 20 गुना बड़ा हो। अपने जीवन भर तारा लगातार एक संघर्ष में रहता है। उसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन से जोरदार बाहरी दबाव बनता है, जैसे लगातार कोई विस्फोट हो रहा हो। वहीं उसकी अपनी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अंदर की ओर दबाने की कोशिश करती है। लाखों सालों तक ये दोनों ताकतें एक नाजुक संतुलन में रहती हैं, जिससे तारा स्थिर रहता है और ब्रह्मांड में चमकता रहता है। यही संतुलन एक विशाल तारे के जीवन को परिभाषित करता है। लेकिन हर तारा एक दिन अपना ईंधन खत्म कर देता है। जब कोई विशाल तारा अपना सारा न्यूक्लियर फ्यूल जला देता है, तो फ्यूजन से मिलने वाला बाहरी दबाव अचानक रुक जाता है। अब कोई ताकत गुरुत्वाकर्षण को रोकने के लिए नहीं बचती और गुरुत्वाकर्षण विनाशकारी तरीके से जीत जाता है। तारे का कोर 1 सेकंड से भी कम समय में अपने ही भार से ढह जाता है। ये ढहना इतना तेज और जबरदस्त होता है कि इससे एक विशाल विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फेंकी जाती हैं, जिससे गैस और धूल का एक सुंदर और फैलता हुआ बादल बनता है। लेकिन कोर यानी तारे का दिल अपनी ही गुरुत्वाकर्षण से लगातार ढहता रहता है, जब तक कि वह एक अनंत रूप से छोटे बिंदु में न समा जाए। तब एक ब्लैक होल जन्म लेता है। हर ब्लैक होल के 2 मुख्य हिस्से होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है सिंगुलैरिटी। यही ब्लैक होल का केंद्र है, जहां तारे का सारा द्रव्यमान समा जाता है। यहाँ घनत्व अनंत माना जाता है और हमारी भौतिकी की समझ यहाँ काम नहीं आती। हम वास्तव में नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी कैसी होती है, क्योंकि वह हमेशा के लिए हमसे छुपी रहती है। यह एक गहरा रहस्य है, एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड के झांक नियम लागू नहीं होते
और वैज्ञानिक अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है इवेंट होराइजन। ये कोई ठोस सतह नहीं है जिसे आप छू सकें, बल्कि सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक अदृश्य सीमा है। यही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। जो भी इस सीमा को पार कर ले, चाहे वह अंतरिक्ष यान हो, ग्रह हो या रोशनी की किरण, वह फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता। ये उस खाई का किनारा है जहां से लौटना नामुमकिन है। सोचिए, जैसे आपकी नाव किसी झरने के किनारे पहुंच जाए, एक बार नीचे गिर गए तो फिर वापसी नहीं। इवेंट होराइजन हमारे देखे जाने वाले ब्रह्मांड और ब्लैक होल के छुपे हुए अंदरूनी हिस्से के बीच की सीमा है, एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ एक तरफ खुलता है। हर ब्लैक होल एक जैसा नहीं होता। खगोलविदों ने इनकी कई किस्में खोजी हैं, जो मुख्य रूप से उनके आकार पर निर्भर करती है। सबसे आम है स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जो एक विशाल तारे के ढहने से बनते हैं। इनका द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूरज से 5 से लेकर कुछ दर्जन गुना तक होता है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे लाखों ब्लैक होल्स छुपे हो सकते हैं, जो सितारों के शांत भूतों की तरह अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये मानक ब्लैक होल्स हैं, गुरुत्वाकर्षण की इस सेना के सिपाही। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये असली दैत्य हैं, आकाशगंगाओं के शासक। इनका द्रव्यमान हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। माना जाता है कि लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जैसे हमारी मिल्की वे के केंद्र में सैजिटेरियस ए है। ये कैसे इतने विशाल हो जाते हैं, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन संभवतः ये समय के साथ गैस, धूल, तारे और यहां तक कि दूसरे ब्लैक होल्स को निगलकर बढ़ते जाते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण पूरी आकाशगंगा को एक साथ बांधे रखता है। इसके अलावा कुछ और प्रकार भी हैं, जो या तो सैद्धांतिक हैं या बहुत दुर्लभ हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स, जो स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इनका द्रव्यमान सैकड़ों से लेकर हजारों सूरज के बराबर हो सकता है। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ मजबूत उम्मीदवार मिले हैं। और अंत में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं, जो कि केवल सैद्धांतिक हैं। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत में बिग बैंग के कुछ ही पलों बाद बने होंगे। अगर ये मौजूद है तो ये बेहद छोटे हो सकते हैं, शायद एक परमाणु के आकार के, लेकिन उनके भीतर एक पहाड़ के बराबर द्रव्यमान छुपा हो सकता है। कई सालों तक ब्लैक होल्स केवल आइंस्टीन के सिद्धांतों की भविष्यवाणी थे। हम इनके असर देख सकते थे, लेकिन कभी इन्हें देखा नहीं था। ये सब बदल गया 2019 में। एक अद्भुत वैश्विक प्रोजेक्ट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने कुछ कमाल कर दिखाया। उन्होंने पूरी दुनिया के रेडियो टेलीस्कोप्स को एक साथ जोड़ दिया, जिससे एक विशाल पृथ्वी के आकार की टेलीस्कोप बन गई। उन्होंने इस टेलीस्कोप को M87 नाम की गैलेक्सी की ओर घुमाया, जो 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने पहली बार एक ब्लैक होल की छाया की सीधी तस्वीर जारी की। एक चमकदार गर्म गैस की रिंग, जो इवेंट होराइजन के अंधेरे के चारों ओर घूम रही थी। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि वे ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर की तरह हैं, जो हर चीज को चूस लेते हैं। असल में ऐसा नहीं है। ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसमें बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। यह केवल उन्हीं चीजों को निगलता है जो बहुत पास जाकर उसके इवेंट होराइजन को पार कर जाती है। अगर आप हमारे सूरज को बिल्कुल उसी द्रव्यमान के ब्लैक होल से बदल दें, तो पृथ्वी और बाकी ग्रह वैसे ही उसकी परिक्रमा करते रहेंगे। बस अब बहुत ठंड और अंधेरा हो जाएगा। आपको ब्लैक होल में गिरने के लिए लापरवाह होना पड़ेगा। ये खुद आपके पीछे नहीं आता। ब्लैक होल का एक और अजीब और दिलचस्प असर है। ये समय के साथ क्या करता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार तेज गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आप किसी अंतरिक्ष यान में सुरक्षित रूप से ब्लैक होल की कक्षा में घूम रहे हो, तो आपकी घड़ी पृथ्वी की घड़ी से धीमी चलेगी। अगर आप वहां कुछ घंटे बिताएं और फिर वापस लौटें, तो देखेंगे कि धरती पर तो साल या शायद दशक बीत चुके होंगे। ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण समय के बहाव को ही बदल देता है, जैसे असल जिंदगी की टाइम मशीन। अब एक और दिलचस्प बात सोचिए, हमारा सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। उसमें इतना द्रव्यमान ही नहीं है। ब्लैक होल बनने के लिए तारे को बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। जब हमारा सूरज 5 अरब साल बाद अपना ईंधन खत्म करेगा, तो वह एक रेड जाइंट बनकर अपनी बाहरी परतें छोड़ देगा। उसके बाद जो कोर बचेगा, वह सिकुड़कर एक छोटा घना व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा।
वह अपने आकार के लिए बहुत भारी होगा, लेकिन उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा कि वह और ढहकर सिंगुलैरिटी बन जाए। तो हम इस किस्मत से सुरक्षित हैं। और अब एक आखिरी अद्भुत विचार स्पगेटिफिकेशन के बारे में सोचते हैं। अगर आप गलती से ब्लैक होल में गिर जाएं, तो क्या होगा? जैसे जैसे आप पास जाएंगे, आपके पैरों पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण आपके सिर पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण से कहीं ज्यादा होगा। इस फर्क को टाइडल फोर्स कहते हैं, और यही आपको स्पगेटी की तरह लंबा और पतला खींच देगा। आप इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही एक लंबी पतली परमाणुओं की धारा में बदल जाएंगे। ये थोड़ा अजीब और डरावना है, लेकिन ब्लैक होल के पास काम करने वाली अतिविशिष्ट भौतिकी का असली परिणाम है।